नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 25 मई और 25 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं, उनको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप लोग पहली बार आए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि आप लोग क्लास को अच्छे से पढ़ सके, समझ सके और क्वेश्चनों को कवर कर सके। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एग्ज़ाम्स लगती है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में लगती है, आरआरबी की एग्ज़ाम में लगेगी, एसएससी की एग्ज़ाम में लगेगी और जीडी की एग्ज़ाम में, यानी कि दिल्ली पुलिस की भी एग्ज़ाम लगेगी, राजस्थान पुलिस की भी एग्ज़ाम लगेगी, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, कोई सी भी एग्ज़ाम्स लगती है तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने किस ऐप को लॉन्च किया जो छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगा? तो उत्तराखंड राज्य ने एक ऐप को लॉन्च किया है जो छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रदान किया गया है। वो ऐप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। उसका नाम है ई कक्षा ऐप। क्या नाम है? ई कक्षा ऐप। इस ऐप का नाम है ई कक्षा। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका आंसर है, क्वेश्चन भी है, ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड सरकार ने ई कक्षा नामक ऐप लॉन्च किया जिससे सरकारी स्कूलों के छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की गई है? तो कौन सा राज्य है जहाँ के सीएम ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट की योजना को शुरुआत की गई है? ये शुरुआत हुई है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? राजस्थान सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। राजस्थान सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी सहयोग हेतु समझौता किया है? ये किया गया है मॉरिशस देश के साथ में किया गया है। किसके साथ में? मॉरिशस देश के साथ में भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी सहयोग समझौते पर एक समझौता किया गया है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर होगा। आइए इसको देखते हैं। भारत और मॉरिशस ने समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग हेतु ब्लू इकोनॉमी में सहयोग के लिए एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई सरकार को मंजूरी दी है? तो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये हैं रूस देश के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने एक रूस की नई सरकार को मंजूरी दी जिसमें कुछ नए मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी को फंडिंग फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये फंडिंग की गई है कनाडा को। किसको की गई है? कनाडा देश को की गई है। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी को फंडिंग फिर से शुरू की गई है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा ने हाल ही में यूएनआरडब्ल्यूए को फिर से फंडिंग देने की घोषणा की जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता प्रदान करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए
डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, व्हाट्सअप लिंक होगा, इंस्टाग्राम होगा। तो आप लोग कोई भी परेशानी है वो कमेंट करके या इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हो। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये 21 मई को मनाया जाता है। कब? 21 मई को। हर साल 21 मई को चाय के महत्व को उजागर करने और चाय उत्पादकों की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड NTWB की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। किसकी? NTWB की एक 6वीं बैठक हुई है, ठीक है। कहाँ पर हुई है? ये हुई है नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये सामाजिक व्यापारी समुदाय की सामाजिक कल्याण की नई दिल्ली में यह बोर्ड 6ठी बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है। कौन सी की गई है? ये है 24वीं। कहाँ पर हुई है? महासागर में आयोजित की गई है। और ये कौन कौन से देश शामिल है इसमें? एक तो श्रीलंका द्वारा यह बैठक आयोजित की गई है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 175 बिलियन डॉलर की गोल्डन डोम मिसाइल का अनावरण किया गया है? एक गोल्डन डोम मिसाइल है जो 175 बिलियन डॉलर से यह मिसाइल का अनावरण किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया है अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल करते हुए गोल्डन डोम मिसाइल का अनावरण किया, जिसकी लागत 175 बिलियन डॉलर है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये कछुआ दिवस मनाया जाता है 25 मई को हर साल मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस, ठीक है, ये हमेशा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? सॉरी, ये मनाया जाता है, ये गलत हो गई, ये भी गलत है, ये गलत है और ये राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 23 मई को कछुओं की प्रजातियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भाषा के लिए बानू मुस्तफा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? ये जीता है कन्नड़। कौन सी भाषा में जीता गया है? कन्नड़ भाषा में जीता गया है। बानू मुस्तफा को कन्नड़ भाषा में उनकी उत्कृष्ट कृति के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। आइए साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ हुआ है गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसको जरूर ध्यान में रखना आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हाथी पालकों के लिए भारत में पहला महावत गांव किस राज्य में बनाया गया है? तो पहला गांव होगा तमिलनाडु में स्थित होगा, ठीक है। तमिलनाडु में महावत और उनके परिवारों के लिए पहला समर्पित गांव विकसित किया गया, जो उनके कल्याण और रहन सहन में सुधार करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। E0 FIR एक डिजिटल पहल है जिसमें लोग बिना थाने जाए FIR दर्ज करा सकते हैं और इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया है? यह किया है भारत में किया गया है।
ट्रेकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग है जिसके अंधापन हो सकता है। WHO ने भारत को इस रोग से मुक्त घोषित कर दिया, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो साथियों, आज के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को अपन ने कवर किए हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण थे एग्जाम की दृष्टि से, और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 2025 की एग्जामें लगती है तो उनमें कोई सी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।